नमस्ते दोस्तों। हेलो एवरीवन। आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ गहरी बात हो जाए। अब गहरी बात तो गहरी बात होती है। आज मैं वो दो रिलीजन के बारे में बात करूँगी जहाँ से सारा द्वंद्व शुरू होता है। ये दो धर्म जो है ना, अगर ये दो धर्म एक हो जाए तो दुनिया में द्वंद्व ही नहीं है। अब ये दो धर्म हैं क्या? मैं मैन मेड धर्मों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं गॉड मेड धर्म की बात कर रही हूँ, यानी एक स्त्री और एक पुरुष। पूरी दुनिया में यही दो धर्म हैं, स्त्री पुरुष। ये दो जब पास आते हैं पूरी दुनिया इनसे बनती है। और इसके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बहुत समझदार हैं जो मुझे देख रहे हैं। ये दोनों धर्मों के बीच में इतना द्वंद्व है, इतना द्वंद्व है कि क्या बताऊं। चलो पहले लेते हैं पुरुष के बारे में। ओके, एक पुरुष जब उसे प्यार नहीं मिलता है, जब उसे स्नेह नहीं मिलता है, एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो वो एग्रेसिव हो जाता है। और उस एग्रेशन में वो ऑफ कोर्स, क्योंकि मैन है, एक्शन ओरिएंटेड है, तो उसे काम तो करना पड़ेगा और वो काम करने लगता है। और जहाँ से उसे प्यार नहीं मिलता है, यानी दूसरा धर्म स्त्री, उस धर्म को ये, अगर इसके अंदर बहुत नाराज़गी है, गुस्सा है, तो ये दूसरे धर्म को मिटाने की पूरी कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी पुरुष को कोई स्त्री ज़्यादा उसका सम्मान नहीं करती, या उसको रिस्पेक्ट नहीं देती, या उसे प्रेम नहीं देती, या अटेंशन नहीं देती, तो ये पुरुष उस स्त्री को मिटाने की सारी कोशिश करता है। ओके, अब यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि शायद पुरुष स्त्री को नहीं समझता है। ये तो एक धर्म हो गया। अब चलो दूसरे धर्म के पास आते हैं। स्त्रियां जब उन्हें प्रेम नहीं मिलता है, जब उन्हें प्यार नहीं मिलता है, तो वो भी हो सकता है बहुत से लेवल पे लोगों का इस्तेमाल करने लगती हैं, यानी दूसरे धर्म का इस्तेमाल, यू नो। और अगर ऑपोजिट धर्म ने यानी पुरुष ने उन्हें धोखा दिया है, तो हर पुरुष को वो गलत साबित करती हैं, यानी उनका भरोसा पुरुष के ऊपर से ख़त्म हो जाता है। उन्हें भी प्यार चाहिए, उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए। पुरुष, उसे भी प्यार चाहिए, उसे भी वो सारी चीज़ें चाहिए जो एक छोटा बच्चा चाहता है। ओके, जब ये दोनों एक दूसरे को वो दे नहीं पाते हैं, तब द्वंद्व, वॉर, बेइज्जती, इंसल्ट, तूने ऐसे किया, तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे तेरे जैसे को देख लूँगी, आई मीन ये सारा सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मैं इस कंक्लूजन में आई हूँ कि एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि किसी कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और किसी कामयाब स्त्री के पीछे पुरुष का हाथ होता है। यानी यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ आपका एक साथी है जो आपको समझता है, आपको प्रेम देता है, आपको हर तरीके का फ्रीडम देता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। वही स्त्री, वही पुरुष जब एक दूसरे के प्यार में होते हैं, तब तक तो बड़ा अच्छा चलता है।
जैसे ही किसी एक ने गड़बड़ की तो एक जो दूसरा है उससे रिवेंज लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि अगर किसी स्त्री ने किसी पुरुष को धोखा दिया या उसने कहा बस हो गया हमारा रिलेशन, दैट्स इट, पुरुष उसकी जो बदनामी करता है, जो उसे नीचा दिखाता है, जैसे आजकल सोशल मीडिया में तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके पुरुष स्त्रियों के वीडियो सर्कुलेट कर देता है, वही स्त्री जिससे वो कहता था मैं तेरा हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, और आज वही पुरुष उसी स्त्री को पूरी दुनिया में नेकेड करता है। वाइस वर्सा भी है, स्त्रियां भी जब उन्हें लगता है कि उन्हें उनके साथ बेईमानी हुई है तो वो 1000 लोगों को बताती हैं। तो यहाँ प्यार नहीं है, पहले तो आपको ये बता दूं, ये प्यार नहीं है, क्योंकि जो प्यार होगा ना वो कभी किसी को बदनाम नहीं करेगा। तो पहले तो हम इस भ्रम से निकलें कि हमने अपने उस साथी को प्यार किया। अगर आप प्यार करते तो किसी का ऐसा वीडियो वायरल नहीं करते, स्त्री हो पुरुष हो, आई एम टॉकिंग टू बोथ ऑफ देम, बिकॉज मेरे लिए 2 ही रिलीजन हैं। मैं धर्मों की बात नहीं कर रही हूँ, 2 रिलीजन की बात कर रही हूँ, स्त्री और पुरुष, क्योंकि इन दोनों की मेंटालिटी इतनी अलग है कि उसे एक करने में बड़ी दिक्कत आती है। उसे एक करने के लिए एक गुरु आया, जिसे मैं कहूंगी ओशो, जिन्होंने स्त्रियों को मां का दर्जा दिया। मां, कितना सम्मान, और पुरुष को स्वामी का, कितना रमणीय और कितना आदरणीय। मैं यहां इसलिए ये बता रही हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा द्वंद्व है, और इस द्वंद्व में हम सब पिसे जा रहे हैं, हम सब मरे जा रहे हैं। उसकी बदनामी, इसकी बदनामी, उसका नीचे टांग खींचो, उसकी बेइज्जती करो, उसका नाम खराब करो। जब कोई कुछ कर नहीं पाता है ना तो बदनामी करना शुरू करता है, क्योंकि ये सबसे आसान चीज है, बड़ा आसान है लोगों का नाम खराब करना, ऐसे ऐसे। लेकिन एक बात और बता दूं, जो सच्चा होगा ना वो कभी नहीं डरेगा। जो सच्चा होगा वो कभी नहीं डरेगा। तो यहाँ ये जो पेन है, ये जो स्त्री का पेन है, पुरुष का पेन है, ये बहुत ही ज्यादा गहरा है। काश हम एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएं। काश हम एक दूसरे को समझना सीख जाएं। मैं देखती हूं कि कुछ स्त्रियां हैं जो सिर्फ स्त्रियों की ही बात करती हैं। फेमिनिस्ट, इसको क्या कहते हैं, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, ओके। तो वो भी गलत है, क्योंकि आप एक ही पहलू को देख रहे हो। मैं चाहती हूं हम दोनों पहलू को देखें, क्योंकि हमारे अंदर जो शिव पार्वती है, हमारे अंदर दोनों धर्म एक हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम ऑलरेडी एक हैं अंदर, तो हम बाहर क्यों एक नहीं हो सकते? क्या रोकता है? प्यार। तो ये बताइए कि प्यार आपको, जो खुद को प्यार नहीं करता वो आपको कैसे प्यार करेगा? मेडिटेशन का मतलब है स्वयं को प्यार करना, स्वयं को समझना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन टू नो योरसेल्फ। जितनी गहराई से आप खुद को समझ पाओगे ना, तब आप दूसरे को समझ पाओगे। और ट्रांसफॉर्मेशन, खुद का आईना जब हम देखते हैं ना, तब पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। अच्छाइयों को भी देखो, बुराइयों को भी ठीक करते जाओ, धोते जाओ। हमें उसे धोना है, हमें उसे क्लीन करना है।
ये जो दो जातें हैं, ये दो जो धर्म हैं, स्त्री और पुरुष, पुरुष देख नहीं सकता कि स्त्री खूबसूरत बन के रहे, बन संवर के रहे और तरक्की करे, आगे बढ़े, उससे ज़्यादा पैसा कमाए। पुरुष नहीं देख सकता। पुरुष को कैसी स्त्री चाहिए? बेचारी, अबला नारी, कमजोर, वीक, हाउसवाइफ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हर हाउसवाइफ अधीन है अपने पुरुष पे, और उनकी गलती नहीं है। पूरा समाज ऐसा बनाया गया है, जो कहा गया है ना कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक स्त्री जब आगे बढ़ना चाहती है, यही पुरुष उसकी बदनामी करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ता है। वाइस वर्सा भी है। पुरुष इतनी मेहनत करता है, सुबह घर से निकलता है अपने बीवी, बच्चे, माँ, बहन का केयर करने के लिए, और अगर स्त्री उससे अच्छे से ढंग से बात ना करे, हर पल यही कहे कि मुझे तुमने 9 लखा हार नहीं दिलाया, तुमने मुझे ये नहीं दिलाया, तुमने मुझे वो नहीं दिया, तो क्या करेगा पुरुष? उसके अंदर भी तो पेन है। तो ये जो नाराजगी है, ये फाइट जो चल रही है दोनों के बीच में, ये फाइट, मैं इसलिए ये वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं, वरना मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, पीपल कॉल मी एंड दे टेल मी, प्लीज अग्नि मेक वीडियोस। अब जब मैं वीडियो ऐसे बनाती हूँ तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे भी नहीं छोड़ते। अरे भाई, जब जीसस को नहीं छोड़ा, ओशो को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो हम क्या चीज़ हैं? यानी मैं क्या चीज़ हूँ? तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी 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 घृणा हर किसी के ऊपर उछालते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जो इंसान दुखी होता है वो हर किसी को सिर्फ और सिर्फ दुख पहुंचाता है। ये बड़ी सत्य की बात बता रही हूं। और जो इंसान खुश होता है वो हर पल खुशियां बिखेरना चाहता है, वो हर पल खुशी देना चाहता है। इसमें हमारे दुनिया के सारे गुरु आ गए, वरना बुद्धा को क्या पड़ी थी, ओशो को क्या पड़ी थी, जीसस को क्या पड़ी थी कि प्यार प्यार करना सीखिए, मार डाला गया। जीसस को किसने मारा आप सब जानते हैं। बुद्धा के ऊपर पत्थर मारे गए, आप सब जानते हैं। ओशो को तो जहर दे के मार डाला गया, आप सब जानते हैं। क्योंकि जहां कोई प्यार की बात करता है ना, उसे मार दिया जाता है। और रही बात मेरी, तो दोस्तों, मेरे अंदर मैं बहुत खुश हूं। मेरा जीवन बहुत सुखी है। मुझे मेरे पति से बहुत प्यार मिलता है और मैं उन्हें समझती भी हूं। तो जहां दो धर्म एक हो जाते हैं, वहां हैंडशेक हो जाता है, प्रेम हो जाता है। फिर मायने नहीं रखता कि पैसा है कि नहीं है, साथ है ना, प्यार है ना, एक दूसरे की गोद है ना सर रखने के लिए, शांति है ना। मित्रों, कोई भी चीज़ जब हमें ट्रिगर करती है ना, हमें बैठ के सोचना चाहिए कि ये चीज़ मुझे बुरी क्यों लगी, और क्या ये जो मुझे बुरा लग रहा है, मेरे अंदर क्या खटक रहा है, ये बैठ के अध्ययन करना चाहिए। मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, जो हर पल सिर्फ और सिर्फ ड्रग ले रहे हैं, क्योंकि उनको तो अपनी खबर ही नहीं है, वो हमारी क्या खबर करेंगे।
जिनका खुद का अपना माइंड स्टेबल नहीं है, वो दूसरों पे गंद ही डालेंगे। तो ध्यान, मेडिटेशन, एक समझ, एक गहराई लाना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ, आज मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर इसे मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी है। मैं सिर्फ एक दोस्त के नाते बता रही हूँ। कुछ लोग मुझे गुरु समझते हैं, ये उनका प्रेम है, ये उनका प्रेम है और मैं उनके प्रेम की कदर करती हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे उनकी परवाह नहीं जो मुझ पर कीचड़ उछालते हैं, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही देगा मित्रों, वही देगा। पजेस वही करते हैं जिनके पास अपना कुछ होता नहीं है। आजाद वही कर सकता है जो अपने आप में भरा होता है। तो अपने आप से पूछना, अपने आप से सवाल करना कि क्या मुझे एक स्त्री का प्रेम कैसे मिल सकता है? मैं क्या करूं कि मेरी और मेरी स्त्री के बीच में एक आलिंगन हो, अंदर का और बाहर का। जिन पुरुषों के साथ खेला गया है, मैं ये बता दूं कि वो अपने अंदर एक नहीं है, तो उन्हें पहले तो प्रेम करना सीखना होगा। जिन स्त्रियों को ये दिक्कत है कि उन्हें साथी नहीं मिलते या उनका पुरुष उन्हें प्यार नहीं करता, क्योंकि मेरे पास इतने केसेस आते हैं, इतने केसेस आते हैं। आप तो जानते हैं मैं काउंसलिंग करती हूँ, लाइफ कोचिंग करती हूँ और साथ में मेरा पीछे बैकग्राउंड है अरोमा थेरेपी, ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो जहाँ मैं देखती हूँ कि ये कमी जो दो धर्मों में है, वो सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी है, सेल्फ रियलाइजेशन की कमी है, सेल्फ मोटिवेशन की कमी है, सेल्फ एप्रिसिएशन की कमी है। जो स्त्रियां अपने हिसाब से अपना जीवन नहीं जी पाती हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर ये कमज़ोर स्त्री बैठी हुई है। जो पुरुष अपने हिसाब से अपना जीवन नहीं जी पा रहा है, उसके अंदर एक कमज़ोर पुरुष, एक डरा हुआ पुरुष बैठा है, जो सुकड़ा हुआ है। और जो सुकड़ा हुआ होता है ना, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा रुग्णता होती है, बीमारियां होती हैं। तो अपनी बीमारी को पहचानना सबसे बड़ा धर्म है। अगर मैं ऐसे कहूं तो हम कितने बीमार हैं, इस पर हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। अब मैं वीडियो बनाती हूँ और वायरल करती हूँ, तो बहुत से लोग आ जाते हैं अपना ज्ञान देने के लिए। जैसे मैं ज्ञान दे रही हूँ तो वो मुझे ज्ञान देने आ जाते हैं। मैं ज्ञान लेती हूँ, लेकिन मैं उसका ही सुनूंगी जो परिपूर्ण है। जो घायल है उसकी मैं क्या बात करूं? दुश्मन तो हर किसी के हैं, तो जितने मेरे दुश्मन भी हैं उतने मेरे चाहने वाले भी हैं। एक स्त्री को बदनाम करना बड़ा आसान है, वैसे ही एक पुरुष को बदनाम करना बड़ा आसान है। इतनी मुश्किल से कोई एक पुरुष जब बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है और कोई स्त्री उसके जीवन में आती है, उसकी पूरी इज्जत का खात्मा कर देती है, तो वो बेचारा पुरुष क्या करेगा? टूट जाएगा, दुखी हो जाएगा। फिर उसको हर स्त्री के अंदर वही स्त्री दिखती है। वाइस वर्सा, स्त्रियों के साथ भी ऐसा ही है। किसी एक ने धोखा दिया
उसको लगता है सारे पुरुष धोखेबाज हैं, और फिर वो खुल नहीं पाती है, फिर वो जी नहीं पाती है, डर जाती है। ज्यादा श्रृंगार करती है तो लोग उंगलियां उठाते हैं, श्रृंगार नहीं करती है तो लोग कहते हैं। यानी करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। वो कहते हैं ना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। लेकिन जो सच्चा होगा, जो अपने आप को प्रेम करेगा, वो किसी के बाप से नहीं डरेगा। और ये ओपन चैलेंज करती हूं मैं, जो सच्चा है उसको कोई नहीं हरा सकता। और मैं उन सारे लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूं कि अगर आप सच्चे हो तो डरना मत। आज नहीं तो कल आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आएगी, जरूर आएगी। जीसस को कब मारा गया था? आज पूरी दुनिया क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड है कि नहीं है? ऐसे न जाने कितने गुरुओं के साथ, कितने मास्टर्स के साथ अत्याचार हुआ है। सो प्यारे मित्रों, फिर से मैं कह रही हूं, ये मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूं जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। तो प्लीज अपना कमेंट भी नेगेटिव ना डालें, क्योंकि अगर आप अपना कमेंट भी नेगेटिव डालेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप अंदर से बीमार हैं। ये प्रूफ होगा। और जिन लोगों को लगता है कि आज मैंने जो बात कही है वो कितनी सच है, तो जरूर लाइक करें और जरूर कमेंट करें। ये तो हो गया कमेंट का, लाइक का, शेयर की बातें। हमारी इस दुनिया में ना, हमेशा हमारे घरों में अभी दिक्कतें कहां से आती हैं, मैं वहां से शुरुआत करना चाह रही हूं। हमारे घरों में जो बेटे होते हैं, माँ पिता, उन्हें बादाम का दूध दिया जाता है, बेटे का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि बेटा वंश बढ़ाता है। नाउ लुक एट दिस, वंश बढ़ाता है। तो किसी ने पूछा बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है? अरे बेटियां तो दूसरे घर में जाएंगी, हमारी थोड़ी हैं, वो तो किसी और का वंश बढ़ाएंगी। तो बेटियों को कैसा लगता है? ये कंपटीशन, ये कंपैरिजन, ये द्वंद बचपन से हमारे अंदर डाला जाता है, हमारे माता पिता। मैं उनको दोष नहीं दे रही हूं, मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि जो उन्हें पता है वो रेप्लिकेट करते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो कहीं तो ये रुके, कहीं तो माता पिता ये कहें अपने बच्चों से कि तुम दोनों बराबर हो। बात बादाम के दूध की नहीं आ रही है, बात आ रही है इक्वालिटी की। जब हम अपने घरों में इक्वल नहीं हुए हैं, या किसी घरों में ऐसा भी किया गया है कि बेटे को ज़्यादा दर्जा नहीं दिया गया है और बेटी को दिया गया है, वहाँ बेटा यानी पुरुष टूट जाता है। और फिर वो किससे नाराज होगा? बहन से। बहन क्या रिप्रेजेंट करती है? स्त्री। बाहर वो किसी लड़की से भी प्यार अगर करेगा ना, वो अपने आप को उससे ऊपर ही रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने उसके एक्सपीरियंस में बहन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। तो गलती है भी और नहीं भी, लेकिन चलो अभी जो भी गलती होगी हो गई। किसी को दोष देना भी ठीक नहीं है।
लेकिन किसी ने एक बहुत अच्छी कहावत कही, आई थिंक ये बहुत बड़े दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट मैन हैं, इनका नाम है, ओके, आई एम नॉट गेटिंग द नेम। वो कहते हैं तुम गरीब पैदा हुए हो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मर रहे हो तो तुम्हारी गलती है। यानी अगर आप रुग्ण पैदा हुए हो, मेंटल लेवल की, इमोशनल लेवल की बात कर रही हूं मैं, फिजिकल लेवल की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर। अगर आप रुग्ण पैदा हुए हो और अगर आपने अपने अंदर झांक के अपनी चिकित्सा नहीं की तो फिर आपकी गलती है, फिर आपकी गलती है। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर नहीं झांकना चाहता है ना, वो दूसरों पे गोलियां चलाता रहेगा। ये गोलियां आपको क्या लगता है मुझ पे नहीं चलती हैं? देखो, मोबाइल भी कह रहा है चलती हैं। क्या करें, देखती हूं उन गोली चलाने वालों को, बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। इंसान हूं, थोड़ा तो गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन फिर करुणा आती है कि उन्हें कितनी हीलिंग की जरूरत है, उन्हें कितना मनोचिकित्सा की जरूरत है। ये दो धर्म जिनके बारे में मैं कुछ दिनों से बात भी कर रही हूँ, स्त्री के ऊपर बात कर रही हूँ, कभी पुरुष के ऊपर बात कर रही हूँ, कभी कहती हूँ स्त्री को ये करना चाहिए, कभी कहती हूँ पुरुष को ये करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप फॉलो करोगे, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देता है ना कि ये दवा खाइए, आप खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, तो भाई वही मेरा काम है। एक चिकित्सक हूं, एक डॉक्टर के पास तो एक ही डिग्री है, यहां तो अनगिनत डिग्रियां लेके बैठी हूं कि इंडिया के टॉप साइंटिस्ट हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए। इसमें मैं कोई प्राइड नहीं ले रही हूं कि अहंकार से भर जाऊं, अरे मेरे पास तो इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। नहीं, जो खुद को समझ सकता है ना, वही दूसरों को समझ सकता है, और वही दूसरों को सिखा सकता है कि कैसे खुद को समझें। तो मेरा नाम खराब करने वालों को एक बात बता दूं, जितना हो कर लो। इतना तो मैं जानती हूं कि आपके अंदर दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, और मैं अपना चिकित्सा करना, अपना जितना मैंने अपने अंदर ग्रोथ की है, वहां मैं लोगों को बताती हूं कैसे खुद के अंदर ग्रोथ करनी है। मैं कब तक जिंदा हूं मैं ये भी नहीं जानती हूं, क्योंकि लोग हैं, मुझे भी कभी सूली पे चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सच बात करती हूं ना। 22 मार्च को जो मैंने बात की थी, आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा। 200 पुलिस वाले थे, कितने? 200 पुलिस पीपल। कौन था? अकेली मैं बात कर रही थी, अकेली। उसमें भी लोगों को दिक्कत हो गई, उसमें भी कुछ लोग मुझसे कंपटीशन करने लगे, अरे इसका नाम हो गया। कुछ पुरुष को भी इनसिक्योर फील होने लगा, अरे अग्नि मिरजकर, अग्नि साक्षी का नाम हो गया। अरे मैंने तो इसलिए किया था भाई कि उस समय मुझे ऐसा लगा था कि ये बात पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि एक आश्रम पे 200 पुलिस क्यों बुलाए जा रहे हैं, कौन चोर है। जो चोर होता है ना, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वो करता है, क्योंकि इसको पता है उसने क्या क्या चुरा के रखा है।
मेरे घर में आइए, आके देखिए क्या मिलेगा। इत्र की बॉटल मिलेंगी, अगरबत्तियां मिलेंगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हाँ, चोरी करना है मेरे घर में तो बिल्कुल आ जाइए, ये सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि चोर नहीं हूं। डरता वही है जो चोर होता है। और यही मैं आप सबसे कहना चाह रही हूं, आपकी जो इच्छा हो, अपने आप को पूरा करने के लिए अगर आपको मरना भी पड़े ना, टेक अ स्टेप, टेक अ स्टेप। फिर मत घबराना कि ये जात तुम्हारी बुराई कर रही है, कि ये जात तुम्हारी बुराई कर रही है, क्योंकि डर के आगे जीत है। बहुत से स्त्री हैं, बहुत से पुरुष हैं जो बहुत घबराते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे पास भी आके कहते हैं प्लीज बिल्कुल मत शो करना। मैं समझती हूँ, दैट इज अ प्राइवेसी। आई रेस्पेक्ट दैट बिकॉज दैट इज एथिकल। एथिक्स के बारे में मैं बराबर ख्याल रखती हूँ। कुछ लोग मेरे कैंप में आते हैं, ओशो कैंप में आते हैं और कहते हैं बिल्कुल हमारी फोटो मत लेना। अरे भैया क्यों? हम क्या आपके I mean, ये क्या है? ये डर ही तो है कि आप घर में कुछ और बता के जाते हो। क्यों डरते हो दोस्त? क्यों डरते हो? किसका डर है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपकी बीवी आपको घर से निकाल देगी? अरे घर तो आप ही चलाते हो। या पति आपका घर से आपको निकाल देगा, और तो निकल जाओ। निकल जाइए, अपने हिसाब से जिए। मैं सबकी दुश्मन हूं, मुझे पता है। मैं उन समाज वालों की दुश्मन हूं क्योंकि लोगों को जीना सिखाती हूं। कोई किसी को बेवकूफ ना बनाए, ना स्त्री किसी को बेवकूफ बनाए, ना पुरुष स्त्री को बेवकूफ बनाए। क्योंकि ये दो धर्म, इनमें जो फाइट है ना, ये बहुत डेंजरस है। इसको ठीक करें, अपने आप को हील करें, क्योंकि आपका जीवन आपका है। इसको संभालिए, इसकी रक्षा करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना, तो लोग तो बैठे हैं खंजर मारने के लिए, आपको चाकू से काटने के लिए। आपको बचाव करना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा दोस्तों। हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकती हूं, तो आपको आप ही रोकते हो। अपने अंदर को हील करना है, अपने आप को हमें पूर्ण करना है। हमारे इतने गुरु आए और गए इस धरती पे, अगर हम उनकी बात समझ जाएं तो बार बार उन्हें सुनने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि बात पल्ले पड़ गई, और जब तक पल्ले नहीं पड़ती है ना, तब तक आप घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते हो। तो कब तक घूमते रहोगे इस भूल भुलैया में? जितना हो सके अपने ऊपर कंसंट्रेट करो। दूसरे धर्म को तो देखो ही नहीं। यानी अगर स्त्री हो तो पहले अपने स्त्रीण के ऊपर काम करिए, पहले अपने अंदर के पुरुष को देखिए कि अगर सामने वाला इंसान आपके साथ ऐसा है, आपका पति ऐसा है, आपका मित्र ऐसा है, आपका प्रेमी अगर आपके साथ ऐसे कर रहा है, तो क्यों कर रहा है?
गलती उसकी नहीं है, कुछ गड़बड़ है अंदर, उसको संभालिए, अपने आप को समय दीजिए। कल ही मेरे एक दूर से किसी मित्र का फ़ोन आया, शायद हिमालय से था, और उन्होंने कहा कि अग्नि जी, मैं बहुत थक गया हूँ अपने इस मीडियोकर लाइफ से, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है। तो मैंने कहा क्या करना चाहते हो? तो बोले मैं नहीं जानता। तो मैंने कहा 1 महीने का ब्रेक लेके ऐसी जगह चले जाओ जहाँ मोबाइल कोई आपको ट्रैक ना कर सके, और मौन में चुप हो जाइए। जस्ट बी विथ योर सेल्फ, किसी को अवेलेबल नहीं हो। आप में से बहुत से लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ कभी कभी चीजें कर देती हूं तो अपलोड कर देती हूं कि चलो भैया, लोगों को थोड़ा पता चल जाए। मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े अच्छे कुछ मैंने सोप बनाए थे, डिज़ाइनर सोप्स। तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर कर दिया। तो उसमें से एक बहुत ही ज्ञानी ज्ञानी लोग बहुत हैं हमारे पास, बहुत ज्ञानी लोग हैं। ज्ञान देखिए उनका, उनका ज्ञान देखिए। क्या कहते हैं? अरे हमें तो साबुन से नहाने की ज़रूरत नहीं, हम तो ओशो के प्रवचन से साफ हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं उनको, मैंने कुछ नहीं कहा। अंदर तो बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर मैंने ब्लॉक कर दिया। मैं उनसे ये कहना चाह रही थी कि फिर व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हो? फिर सोशल मीडिया में क्या कर रहे हो? जो इंसान किसी की तारीफ नहीं कर सकता ना, जो सिर्फ आलोचना, आलोचना, आलोचना में लगा है, वो सोचो कितनी बड़ी आलोचना लेके अपने अंदर गठरी रखे बैठा है, और साबित करता है कि वो कुछ है। मैं ऐसे मित्रों से हाथ जोड़ के कहती हूँ, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप किसी को हिम्मत नहीं दे सकते, तो किसी की आलोचना ना करिए। बिकॉज आपसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है इंसानियत का। घंटी बज गई है, मेरा सेशन खत्म होता है। मैं आपकी दोस्त अग्नि मिरजकर, माँ अग्नि साक्षी। प्रणाम।